गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी इस आदि कैलाश यात्रा का 17वां दिन है और अभी हम लोग दीना पानी ग्राउंड में है, जो कि अल्मोड़ा के पहले कसार देवी आता है वहाँ पर स्थित है। और कल हमने यहीं पर रात को कैंपिंग भी किया था। और अभी आप देख सकते हो ये यहाँ का सुबह का कुछ एटमॉस्फेयर है। अभी चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर में सनराइज़ होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना टाइम लैप्स भी सेट कर देता हूँ। और वही कुछ ही देर में मौसम फिर से बदल चुका था, आप देख सकते हो। सूरज ज़्यादा गायब हो गए हैं और एकदम से फॉग आ गई है। और इसी खुशनुमा वातावरण के बीच में अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ रहे हैं। और ये हमारा वॉशरूम सेटअप। और अभी यहाँ पे चाय रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये ऐसे दूध के पैकेट्स आपको यहाँ पे पहाड़ों के एरिया में मिल जाएंगे। ये अमूल के पैकेट्स आते हैं, ये 10-10 रुपये के पैकेट है 100 ml के। ये 90 डेज तक रहते हैं, आपको इसको फ्रिज में या कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको दूध का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कई सारी दुकानों में ये दूध मिल जाएगा। तो आप इसको लेकर चाय बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको जैसे टेट्रा पैक हम लोग लेते हैं तो उसी तरह से इसको इस्तेमाल करना होता है। तो अभी देखिए इसमें हम लोग चाय बना रहे हैं। पहले हम लोग ने चाय उबाल ली है। हम लोग फॉर सेफ्टी रीज़न इसको उबाल नहीं रहे दूध को, क्योंकि ये रेडी मतलब डबल टोन मिल्क के प्रेशराइज किया हुआ। तो चाय बन चुकी है, अभी उसमें डायरेक्टली ये मिल्क डालेंगे और फिर इसको डायरेक्टली सर्व करेंगे। अब तक हम लोग पाउडर से चाय बना रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर ये दूध मिल गया। तो जब हमने उनको पूछा तो वो बताया कि आप इसको 90 डेज तक बिना किसी फ्रिज, बिना कहीं भी कोई स्टोरेज के रख सकते हैं। तो यदि आप पहाड़ों में आते हो और आपको चाय बनानी है तो ऐसे आप दूध के पैकेट लेके रख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारी चाय रेडी हो चुकी है और सब साथ में मिलके गर्मा गर्म चाय नाश्ता करते हैं। और पहाड़ों में इस तरह बैठकर सबके साथ में चाय नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। और वहीं कुछ ही देर में हमारा चाय नाश्ता भी हो चुका था और अभी समय था पैकअप करने का। लेकिन वही मुझे ख्याल आया कि पैकअप करने से पहले एक बार क्यों ना इस खूबसूरत लोकेशन का ड्रोन शॉट ले लिया जाए। तो आप भी हमारे साथ में इस खूबसूरत लोकेशन के ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए। और इन खूबसूरत ड्रोन शॉट्स के बाद में अब समय था पैकअप का। और पैकअप करते करते थोड़ी धुंध भी कम हो गई थी। सुबह तो ड्रोन शॉट लिया, लेकिन उसमें भी पूरी धुंध ही धुंध आ गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये सब दूर के थोड़े थोड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये पूरा अल्मोड़ा भी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप कैंपिंग के लिए आना चाहो तो आ सकते हो। यहाँ पे ऐसे कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको अल्मोड़ा का थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये नीचे वैली है पूरी। और यहाँ पे एक कैबिन बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है निषिद्ध क्षेत्र, पुलिस संचार रिपीटर केंद्र की भूमि, ग्राम मटेना, दीना पानी, अल्मोड़ा। तो पहले तो हमें लगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले यहाँ पर रेडियो टावर हुआ करता था, लेकिन वो अभी आगे की साइड पे है, जो हमने आपको आने के टाइम पे टावर दिखाया था। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से भी। और पूरा फ्लैट सरफेस है। बस सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पे गंदगी करके चले जाते हैं। ये देखिए इंसानों का फैलाया हुआ कूड़ा। ये एक सबसे दुखदाई बात है इन पहाड़ों की।
जो भी यहाँ आते हैं हर जगह पे आपको दारू की बोतल है, पानी की बोतल है, फिर ये सब गिलास, ये सब हर जगह पे दिखाई देंगे। और वाकई में दोस्तों, जब कभी भी मैं ऐसी खूबसूरत जगह पे जाता हूँ और वहाँ पर ऐसा कूड़ा देखता हूँ ना, तो काफ़ी बुरा लगता है। और इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि आप जब कभी ऐसी जगहों पर कैंपिंग करें या घूमने जाए, तो कोशिश करें कि वहाँ पर अपना कोई भी कचरा ना फेंके, अपना कचरा अपने साथ में लेकर जाए, ताकि आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। और वहाँ से हम जैसे ही कुछ आगे आए, तो यहाँ पर सामने की तरफ एक ये बड़ी सी पानी की टाकी दिखाई दे रही है, और ये पूरा ग्राउंड है। और वहाँ पर सामने की तरफ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जहाँ पर अपने कैंपिंग की थी। और ये बीच में बड़ी सी क्रिकेट की पिच है, जहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। और वहीं से जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे, तो इस पानी की टाकी पर हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि कृपया गंदगी मत करें, टैंक पर चढ़ना मना है। मतलब लोग इस टैंक पर भी चढ़ जाते होंगे और यहाँ पर भी गंदगी करते होंगे, और उसी वजह से यहाँ से अभी लिखा गया है। मतलब वाकई में दोस्तों, कभी कभी ये बात मेरे समझ से बाहर है कि क्यों लोगों को इस तरह से करने में मज़ा आता होगा। इतनी खूबसूरत जगह को लोग कैसे गंदा कर सकते हैं। और हाल ही में मैंने देखा है कि लोग इसीलिए कैंपस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसे गंदगी करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी साइट है जहाँ पर कल हमने कैंपिंग की थी, और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कोई भी कचरा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग आए थे तभी भी जो कचरा था वो भी हमने यहाँ से क्लीन अप कर लिया है। और इसी तरह से हमें हर जगह पर करना होता है। कहीं भी हम जाए तो वहाँ पर हमें कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना है, और हो सके तो वहाँ का जो पड़ा हुआ कचरा है वो भी उठा ले, ताकि अगर और कोई आए तो उसे कोई तकलीफ़ ना हो, और लोकल जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें और इस तरह की एक्टिविटी को और बढ़ावा मिले। तो चलिए इन खूबसूरत पहाड़ों को अलविदा कहते हैं और भगवान का नाम लेकर हमारे इस आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के दिन में अभी हम कसार से निकल चुके हैं, और आज का जो सफ़र है ये शायद हमारा पहाड़ का आखिरी सफ़र होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मौसम इतना ठीक नहीं है। आप देख सकते हो, सुबह भी काफ़ी धुंध थी और अभी भी धुंध ही है, तो कैंपिंग करने में परेशानी हो रही है। तो पहले हम नैनीताल जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जो कैची धाम है वहाँ पे कुछ तो भी इवेंट हो रहा है, तो उस वजह से उस रूट पर काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया है। तो अभी हम वापस उसी रूट से जा रहे हैं जिस रूट से हम लोग ऊपर आए थे, जिसमें हमने आपको डोल करके जो विलेज है वहाँ का आश्रम दिखाया था, और भीमताल में हम लोग ने कैंपिंग, हमारी फर्स्ट कैंपिंग की थी पहाड़ों वाली। तो अभी हम फिलहाल उसी रूट से वापस जा रहे हैं। और आज का हमारा टारगेट ऐसे तो हमने आगरा रखा हुआ है, लेकिन अगर लेट हो गया तो जहाँ पर भी हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ तक हम लोग चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे देखेंगे किस तरह का स्टे का अरेंजमेंट होता है। तो जो भी अपडेट है आपको आज के वीडियो में मिलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि मेरी नज़र पड़ी इस जगह पर, जहाँ पर एक फूड ट्रक खड़ा था, जहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा था। तो वहीं पर मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी। तो चलिए पता करते हमें यहाँ पर क्या मिलता है। हालांकि यहाँ पर तो हम सबकी मोमोज़ खाने की इच्छा थी, क्योंकि पहाड़ों को छोड़ने से पहले पहाड़ी मोमोज़ सबको खाने थे। तो यहाँ पर दिखाई तो दे रहा था, लेकिन सुबह का समय था, तो पता करते यहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो अभी हम कसार से आगे निकल चुके हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, और यहाँ पे दाल चावल, आलू पराठा, राजमा चावल है, और वहाँ पर मोमोज, चाउमीन और बर्गर मिल रहे हैं, और इसका नाम है पहाड़ी हाउस। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको यहाँ का रिव्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आलू पराठे। हाँ जी, जी जी, बेस्ट आलू पराठे। तो आज का नाश्ता हमारा पहाड़ों में है। ये देखिए, आज लेडीज लोगों को थोड़ा ब्रेक मिला है। हेलो सर। यस सर। तो अपने यहाँ पे क्या क्या है? हमारे यहाँ पे भी पराठे हैं, ओके, राजमा राइस है, कढ़ी राइस है, मोमोज मोमोज है, वेज बर्गर, चीज बर्गर, एग बर्गर और नूडल्स, और मैगी। काफी चीजें। ठीक है, पहाड़ी हाउस। ये एग्जैक्टली क्या लोकेशन है? ये पपरसली
पपरछली जी। कसार से आगे जी। ओके पपरछली से ऊपर का साथ पीछे और चपक। तो ये है हमारे वेज मोमोज, आलू पराठा और उसकी चटनी और हमारे कटे हुए फ्रेश कच्ची और यहाँ पे पहाड़ों में गर्मा गर्म नाश्ता। हाईली रिकमेंडेड प्लेस पहाड़ी हाउस। तो हमारे पराठे आ चुके हैं, मोमोज आए थे लेकिन ख़त्म हो गए और ये देखिए हमारा हीरो मोमोज खा रहा है। So Yeah. yummy. मोमोज कैसा है? Yummy. याद करने का भी टाइम नहीं इसको तो। हाँ कोई नहीं दूसरा आता है, दूसरा आ रहा है आज खाते तो I will touch. और ये पराठा किसे खाया पराठा? हाँ कैसा लगा? बढ़िया है, दूसरा आ रहा है। बढ़िया है बढ़िया। और वाकई में दोस्तों यहाँ पे जो खाना था ये एकदम गर्मा गर्म और फ्रेश था और हमें यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। तो यदि आप भी कसार देवी ऐसा आ रहे हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसकी लोकेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अभी यहाँ से हमारा आगरा का सफ़र जारी रखते हैं। और ये जो आपको सीधा सामने रास्ता दिखाई दे रहा है वो पिथौरागढ़ की तरफ जा रहा है और अभी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की ओर और फिर वहाँ से भीमताल और हल्द्वानी होते हुए हम अपना आगरा का सफ़र जारी रखेंगे। और वहाँ से हम जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो सामने पहाड़ों पर हमें अल्मोड़ा शहर दिखाई दे रहा था और वाकई में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत शहर है ये। और अगर देखा जाए तो ये यहाँ का एक फेमस हिल स्टेशन भी है। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहीं पर अल्मोड़ा में रुकते हैं और आसपास की जगह घूमते हैं, जिसमें खासकर कसार देवी, कुल्लू देवता टेम्पल, जागेश्वर धाम ये सब जगह शामिल है। अल्मोड़ा एक समय में चंद शासकों की राजधानी हुआ करता था जिसका नाम उस समय राजापुर था और अभी ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के हिल स्टेशनों में से एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है और यहाँ पर दूर दूर से यात्री घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हमने अल्मोड़ा में एंट्री कर ली है और आप देख सकते हो पहाड़ों पर बसे हुए ये छोटे छोटे रंग बिरंगे घर काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। हालांकि अभी हम अल्मोड़ा नहीं घूमने वाले हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो आज आगरा पहुंचने का है और जो भी आसपास की जगह थी वो हमने ऑलरेडी सारी घूम ली है। तो हम इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और अगर वैसे भी अगर कैंपिंग करनी है तो आपको सिटी के अंदर ऐसी कोई लोकेशन मिलेगी नहीं। तो हम हमेशा सिटी के बाहर ही ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर हम शांति से कैंपिंग कर सकें। तो हमारी जो आज की कैंपिंग लोकेशन थी, अगर वहाँ पर आपको कैंपिंग करना है तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर ज़रूर से कैंपिंग कर सकते हो। तो चलिए इन खूबसूरत और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपना सफ़र आगे की ओर जारी रखते हैं। अभी जिस ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं ये भोवाली का ब्रिज है और इसी के नीचे से एक रिवर जाती है जहाँ पर हमने हमारी इस ट्रिप का पहला कैंपिंग किया था। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम इस आदि कैलाश की यात्रा पर निकले थे तो हमारा पहला जो ग्रुप कैंपिंग था ये भीमताल के पास इस गांव में किया था। और अभी आपको यहाँ से एक लेफ़्ट साइड में रास्ता जाता हुआ दिखाई देगा जो कि एक गांव है चौफी करके, वहाँ पर जाता है और वहीं पर रिवर साइड एक लोकेशन है जहाँ पर एक हेलीपैड है, तो वहीं पर हमने कैंपिंग किया था। और यदि आप भी उत्तराखंड आ रहे हो और आपको भीमताल में कैंपिंग करनी है तो आप मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा जिसमें आपको इस जगह की कैंपिंग लोकेशन भी मिल जाएगी। उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और अभी हमने प्रॉपर भीमताल में एंट्री कर ली है। अभी आप जो देख रहे हो ये यहाँ का मेन सर्कल है और यहाँ से हल्द्वानी 28 किलोमीटर बता रहा है। और हमारे लेफ़्ट साइड में आपको एक बहुत बड़ी लेक दिखाई दे रही होगी, यही यहाँ की मेन लेक है जिसे भीमताल कहा जाता है। और भीमताल में भी काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ के लेक में भी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो। तो अभी देखते हैं अगर कहीं पे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी तो यहाँ पर इस लेक के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। और जब भी हम आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था तो हम यहाँ पर रुक नहीं पाए थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े जा रहे थे तो कहीं पर भी कोई पार्किंग स्पेस दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता नैरो होने की वजह से ज़्यादा टू व्हीलर को खड़े करने की जगह थी, कहीं पर भी फोर व्हीलर का पार्किंग नहीं था। तो आखिरकार हमने यहाँ पर रुकने की उम्मीद छोड़ दी और हम भीमताल से बाहर आ गए। और जैसे ही भीमताल से बाहर आए तो यहाँ पे फिर से ट्रैफिक लग चुका था। आप देख सकते हो आगे सारी गाड़ियाँ स्लो चल रही है
हालांकि ट्रैफिक जाम नहीं था, मूविंग ट्रैफिक था, इसके लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे जैसे हम आगे गए तो पता चला कि एक बड़ा सा मिल्क का टैंकर था, जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ था। और उस मिल्क टैंकर को ओवरटेक करके जैसे ही कुछ आगे आए तो फिर से यहाँ पर एक जाम लग गया था। और जब लोगों को कारण पूछा तो पता चला कि आगे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कब तक ये जाम रहता है और एक्सीडेंट आखिर कहाँ पर हुआ है। और जैसे ही हम वहाँ से गुजरे तो पता चला कि एक गाड़ी थी जिसको आगे और पीछे से किसी ने ठोका था और उस गाड़ी ने आधा रास्ता कवर कर लिया था और उसी वजह से यहाँ पर ये जाम लगा था। और वहाँ से कुछ ही देर में जब हम आगे बढ़े तो हमने ऑलमोस्ट पहाड़ों वाला सारा रास्ता कवर कर लिया था और हम काठ गोदाम पहुँच चुके थे। अभी आप जो देख रहे हो ये काठ गोदाम है और इसके बाद हल्द्वानी आएगा और आने के समय पहले हल्द्वानी आएगा और उसके बाद में काठ गोदाम आएगा। और अभी ये जो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ये हल्द्वानी बाईपास ब्रिज है। हम हल्द्वानी सिटी में से होकर नहीं जाने वाले, जैसे कि आने के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। और उसी के साथ पहाड़ों वाले रास्ते ख़त्म हो चुके हैं और अभी हम उत्तर प्रदेश में भी एंट्री करेंगे। और अभी आप ये जो देख रहे हो ये किच्चा बाईपास है और यहाँ से हम बरेली होते हुए आगे जाएंगे। बरेली की दूरी यहाँ से 66 किलोमीटर बता रहा है। तो चलिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और अभी करीबन शाम के 5:30 बजे है और अभी हमने बरेली में एंट्री कर ली है। आप अभी जो हमारे लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ये यहाँ का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम इज़्ज़त नगर है। तो चलिए यहाँ से अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। और अभी ये जो रास्ता है ये हमें बरेली सिटी में से ही लेकर जा रहा है, तो हो सकता है शायद यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़े, क्योंकि आने के टाइम भी हम लोग बरेली सिटी में से ही होकर आए थे और जाने के टाइम भी यही सेम रास्ता गूगल मैप में बताया है। पहले मुझे लगा था कि शायद इसका कोई बाईपास होगा, लेकिन इसका कोई बाईपास ऑप्शन है नहीं, तो मुझे लगता है ये सबसे शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट यही होगा। और वाकई में दोस्तों सिटी में इस समय इतना ट्रैफिक नहीं था, तो हम भी फटाफट सिटी से बाहर आ गए। लेकिन कुछ ही देर में मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। शुरुआत में तो थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी थी, लेकिन उसके बाद में तो बिल्कुल तेज़ बारिश शुरू हो गई और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। और अंधेरा होते होते हम लोग आगरा हाईवे पर भी आ गए थे। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये गाड़ी की कंडीशन कैसी है, इसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि रास्ते में कितनी तेज़ बारिश थी। अभी थोड़ी देर बारिश रुकी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और ये बिल्कुल हाईवे के बगल में एक ढाबा है, यहीं पर हम लोग रुके हैं ताकि थोड़ा सा खाना खा लें, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और अभी हमें हमारे स्टे पर पहुंचने में और 1 घंटा लगेगा। और आगरा में जो हमारा स्टे है वो गुरुद्वारा गुरु का ताल में ही रहने वाला है, जैसे कि आने के टाइम भी हम लोग वहीं पर रुके थे। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और वहीं करीबन 10:40 हुए थे और हमने आगरा में एंट्री कर ली थी। और अभी हमारा जो डेस्टिनेशन था गुरुद्वारा गुरु का ताल वो करीबन 15 मिनट दूर था। लेकिन जब हम गुरुद्वारा पहुँचे तो वहाँ पर जाके हमें पता चला कि वहाँ पर एक भी रूम्स अवेलेबल नहीं है, सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि हम लोग उसी के भरोसे यहाँ तक आए थे, वरना तो रास्ते में भी कहीं भी स्टे कर लेते। तो यदि आप भी गुरुद्वारा में रुकना चाहो तो उसके लिए यहाँ पर आपको बुकिंग करना ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर हमने गूगल मैप पे आसपास दूसरे होटल्स को तलाश करना शुरू किया और आखिरकार नज़दीक में ही हमें एक बजट होटल मिल भी गया और हमने हमारा नाइट स्टे वहीं पे कर लिया था। और हम लोग इतने थक चुके थे कि ये सब मैं शूट करना भी भूल गया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने हमारा नाइट स्टे कहाँ पर किया था और फिर वहाँ से हम अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे, जिसमें मैं आपको लेके जाने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे हम बुलंद दरवाज़ा देखेंगे और आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।